अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 80, जहाँ एक लड़का द्वावा से बोल रहा होता है, हे द्वावा, क्या तुम रिवर व्यू पैलेस में रहते हो? द्वावा शांत खड़ा रहता है और कुछ नहीं बोलता। तभी वो लड़का आगे बोलता है, तुम सच में वहाँ पर रहते हो ना? सब लोग बोल रहे थे कि तुमने वहाँ पर खुद का अपार्टमेंट ले रखा है। और ये सुनकर सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं। क्या द्वावा वहाँ पर रहता है, उस महल जैसी बिल्डिंग में? वाओ, वो तो फिर बहुत अमीर होगा ना। और क्या। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में द्वावा की वॉइस आती है, जहाँ द्वावा बोल रहा होता है, ये बहुत बर्डनसम है कि मैं उनकी वाइल्ड एक्सपेक्टेशन को पूरी नहीं कर सकता। मेरे बारे में उनकी जो भी अजम्पशंस हैं वो बहुत ज्यादा क्रूअल हैं और बहुत बड़ी बड़ी हैं, क्योंकि सच तो यही है कि मेरी जिंदगी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि वो लोग सोचते हैं। अगर मैं इन्हें बता देता तो क्या ये मेरी वीकनेस बन जाती? देखो, द्वावा ने अपने पहले स्कूल में ऐसा ही किया था। उसने सबको बता दिया था कि वो एक्चुअली रिच नहीं है, और ये सुनते ही सभी लोगों का बिहेवियर एकदम चेंज हो गया था। इवन उसके कुछ दोस्त उसे बुली तक करने लगे थे। और इस स्कूल में द्वावा नहीं चाहता था कि चीजें फिर से वैसे ही रिपीट हो। एनीवेज, हमें द्वावा की वॉइस दोबारा से आती है, जहाँ द्वावा बोल रहा होता है, एक ऐसे लड़के से जिसके पास सब कुछ था, उससे एक ऐसा लड़का बन जाना जिसके पास कुछ भी नहीं। बहुत आसान था। मैंने सब कुछ खो दिया था। शायद तब मैं कुछ ज्यादा ही इनोसेंट था। तभी हमें वो सीन दोबारा से दिखाया जाता है, जहाँ वो लड़का द्वावा से पूछ रहा होता है कि क्या वो रिवर व्यू पैलेस में रहता है या फिर नहीं। द्वावा पहले मना करना चाहता था, बट उसे अचानक से अपने पुराने स्कूल का इंसिडेंट याद आ जाता है कि कैसे लोगों का पूरा बिहेवियर चेंज हो गया था एंड सबने उससे दोस्ती तोड़ दी थी। इसलिए द्वावा इस बार कुछ नहीं बोलता और इस क्वेश्चन पर स्माइल करने लगता है एंड बाकियों को लगता है कि द्वावा हाँ बोल रहा है। इसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से द्वावा बाहर आ रहा होता है बिकॉज वहाँ पर बहुत ज्यादा शोर हो रहा होता है। कि तभी द्वावा को अपनी क्लास के 2 स्टूडेंट्स की वॉइस आती है जो उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं, और द्वावा वहीं रुककर उन्हें सुनने लगता है। अरे हाँ, मैंने उसे खुद देखा था, वो रिवरव्यू पैलेस के अंदर जा रहा था। वाओ, द्वावा सच में यहाँ पर रहता है। तभी हमें बैकग्राउंड में द्वावा की वॉइस दोबारा से आती है, जहाँ द्वावा बोल रहा होता है, ये बात सुनकर जो पहली चीज मेरे दिमाग में आई थी वो ये थी कि अच्छा हुआ उस समय मैं लॉन्ड्री लेने जा रहा था, मैं बच गया क्योंकि मेरे हाथ खाली थे। तभी सीन शिफ्ट होता है उन 2 स्टूडेंट्स पर, जहाँ वो लड़का बोल रहा होता है, अगर ऐसा है तो द्वावा खुद अपने मुंह से क्यों नहीं बोलता? वो लड़की बोलती है, हे, जो सच में अमीर होते हैं ना वो दिखाते नहीं है। हाँ, कुछ भी। अरे ऐसा भी हो सकता है ना कि वो नहीं चाहता हो कि लोगों को उसकी प्राइवेट लाइफ के बारे में कुछ पता चले। तुम्हें उसके कपड़े देखकर समझ नहीं आता क्या? वो कितने महंगे ब्रांड्स पहनता है एंड आज भी वो गोल्डन गूस पहन कर आया था। वो शूज कम से कम 50,000 के आते हैं। तुम ही बताओ, क्या एक मिडिल क्लास टीनेजर इतने महंगे शूज अफोर्ड कर भी सकता है? हे, अब जेलस मत हो। हाँ, किसने कहा कि मैं जेलस हूँ? मैं भला क्यों जेलस होऊंगा? एंड देन सीन शिफ्ट होता है द्वावा पर, जो अपने शूज की तरफ देख रहा होता है। एंड इसके बाद हमें ये कहानी दिखाई जाती है कि द्वावा के पास इतने महंगे शूज कैसे आए। हमें द्वावा की लॉन्ड्री वाली पार्ट टाइम जॉब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ द्वावा बोल रहा होता है, ठीक है फिर मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ। द्वावा का बॉस द्वावा को रोकते हुए बोलता है, द्वावा 1 मिनट रुकना। क्या हुआ? द्वावा का बॉस एक बड़ा सा बॉक्स उठाता है और बोलता है, मैं ये सामान फेंकने वाला हूँ। ये वो सामान है जो हमारे पास ड्राई क्लीन होने आया था, पर इसे कभी कोई लेने नहीं आया। अगर तुम्हें इसमें से कुछ चाहिए हो तो ले लो। द्वावा बोलता है, क्या मैं सच में ले लूं? द्वावा का बॉस बोलता है, हाँ, क्योंकि मैं इन्हें फेंकने ही जा रहा हूँ। इस जगह के लोग बहुत ही ज्यादा अमीर हैं, ये सामान तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए ले लो। एंड द्वावा उस बॉक्स में से वो शूज ले लेता है। इसके बाद हमें द्वावा को दिखाया जाता है, जो शूज को देखते हुए मन में बोल रहा होता है, क्या
ये शूज इतने महंगे हैं। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ दुआवा के दिमाग में सिर्फ यही बातें चल रही होती हैं। हे दुआवा, दुआवा, दुआवा सुनो ना। दुआवा, मैंने सुना है तुम रिवर व्यू पैलेस में रहते हो। हे दुआवा, क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ? दुआवा, ये सच है क्या कि तुम्हारी मॉम एक एक्ट्रेस है? दुआवा, दुआवा, तुम्हारे शूज तो बहुत अच्छे हैं। ये गोल्डन गूस के हैं ना? ये ब्रांड तो बहुत एक्सपेंसिव होता है ना? दुआवा, आज तुम पे करोगे ना, है ना रिच किड? इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ दुआवा बोल रहा होता है। क्या कहा? मेरे घर? किसी और दिन देखते हैं। देन हमें किसी और दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ दुआवा बोल रहा होता है, माफ करना पर मुझे अपने घर किसी को ले जाना पसंद नहीं है। एंड देन हमें एक और दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ दुआवा मना करते हुए बोल रहा होता है, तुम्हें इससे क्या मतलब कि मैं कहाँ रहता हूँ? तुम मेरे घर आने वाले हो क्या? एंड दुआवा इन सब से परेशान हो जाता है और मन में बोलता है, मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं रिवर व्यू पैलेस में रहता हूँ। तुम लोगों ने ये खुद अज्यूम किया, तो मैंने कोई झूठ नहीं बोला। तभी हमें बैकग्राउंड में दुआवा की वॉइस आती है जहाँ दुआवा बोल रहा होता है, लेकिन नॉर्मली लोगों की मेरे बारे में बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रहती है और मैंने बस उन्हें कंटिन्यू करने दिया। वो मेरे बारे में जो भी सोचना चाहते थे मैंने उन्हें सोचने दिया। मैंने उन्हें कुछ गलत नहीं बताया। इनफैक्ट मैंने तो उन्हें कभी कुछ बताया ही नहीं। तो इसीलिए मेरा स्कैम 50% नेक इरादे से किया गया है। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था, पर सच बोलने से अच्छा होता कि मैं मर जाऊं। इसके बाद हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं जहां दुआवा अपनी शॉप पर वापस आ जाता है। मैं आ गया एंड दुआवा अपना काम करने लगता है। इसके बाद हमें दुआवा के मिडिल स्कूल की कहानी दिखाई जाती है। दुआवा के मिडिल स्कूल का नाम था मोरेन मिडिल हाई स्कूल। यहाँ मोरेन एक कोरियन वर्ड है और इसका मतलब होता है पियोनी फ्लावर, जो कि एलिगेंस और वेल्थ का सिंबल होता है। मैं इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज मोरेन और मोरन जो इंग्लिश वर्ड है वो सेम साउंड करता है, जिसका मतलब होता है बेवकूफ। एनीवेज, दुआवा अपने मिडिल स्कूल में भी बहुत ज्यादा फेमस होता है। इसके बाद हमें दुआवा को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है कि तभी एक लड़का बोलता है, हे दुआवा, मैंने सुना है कल कुछ हाई स्कूल की लड़कियां तुमसे मिलने आई थी। दूसरा लड़का शॉक होकर बोलता है, हाँ, आर यू सीरियस? हाई स्कूल की लड़कियों को अपने से छोटा लड़का कैसे पसंद आ सकता है? दुआवा का दोस्त बोलता है, दुआवा कोई नॉर्मल लड़का थोड़ी ना है ब्रो, दुआवा का तो लेवल ही अलग है, उस पर तो कोई 20 साल की लड़की भी फिदा हो जाए। दूसरा लड़का बोलता है, वो दुआवा, इस महीने तुमसे कितनी लड़कियों ने कन्फेस किया? दुआवा बोलता है, पता नहीं, मैंने कभी गिना नहीं। दुआवा का दोस्त बोलता है, वो इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, हाँ पर सही है ब्रो, तू है ही इतना हैंडसम। दुआवा बोलता है, अब कुछ सही कहा ना तूने। एंड इसी तरह ये लोग बातें करते रहते हैं। एंड देन हमें बैकग्राउंड में दुआवा की वॉइस आती है जहाँ दुआवा बोल रहा होता है, मिडिल स्कूल में मैं एक बच्चा था, मुझे पता नहीं था कि ये दुनिया कैसे काम करती है, शायद इसीलिए मैं हद से ज्यादा ईमानदार था। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ बार बार इंसिस्ट करने पर दुआवा मान जाता है और अपने दोस्तों को अपने घर ले आता है। आ जाओ, ये है मेरा घर, तुम्हारे पीने के लिए क्या लेकर आऊं? एंड दुआवा का घर देखकर दोनों लड़के शॉक हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं बिकॉज उन्हें लगा था कि दुआवा का घर किसी महल जैसा होगा। देन हमें दुआवा की वॉइस फिर से आती है जहाँ दुआवा बोल रहा होता है, तब मुझे कुछ भी पता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि कभी कभी हमें झूठ भी बोलना पड़ता है, लेकिन उस दिन के बाद ये चीज मुझे जल्द ही समझ आ गई थी। इग्नोरेंस की कीमत बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं जहाँ हमें आर्ट थिएटर दिखाया जाता है। एंड ये वही जगह है जहाँ रिम का पियानो कंपटीशन होने वाला है एंड जहाँ पर यूनियॉक के डैड जज हैं। सो इसीलिए इस कंपटीशन में यूनियॉक भी आया हुआ होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है यूनियॉक पर, जो बहुत अनईजी फील कर रहा होता है। तभी यूनियॉक अपने डैड और मॉम की तरफ देखता है, देन म्यूजिक टीचर की तरफ देखने लगता है जो कि उसके डैड की गर्लफ्रेंड है। एंड सब लोग ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। उसकी मॉम ऐसे बिहेव कर रही होती है जैसे उन्हें अपने पति के अफेयर के बारे में कुछ भी नहीं पता और जैसे मिस जोई हॉल में है ही नहीं।